गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, वेलकम है आप सभी लोगों का। तो हम फेयर एंड फेस्टिवल्स की सीरीज़ को कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिए होंगे। उसके बाद आप इसे देखिएगा, क्योंकि मैं पार्ट 3 में और पार्ट 2 में भी मैंने प्रीवियस के पहले रिवाइज़ कराए थे। सेम मैं इसमें भी रिवाइज़ कराऊँगा। तो चलते हैं, जल्द ही हम ख़त्म कर देंगे फेयर एंड फेस्टिवल्स जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं पार्ट 3 पे। इससे पहले फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले 20 फेस्टिवल्स को पढ़ा है। फटाफट करते हैं बिना देरी ज़्यादा देर लगाते हुए। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़े थे तिरुपति गंगा जात्रा, जो होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। विशाखा उत्सव आंध्र प्रदेश में। राजहंस या फ्लैमिंगो फेस्टिवल या महोत्सव आंध्र प्रदेश में। शिवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव आंध्र प्रदेश में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बोलेंगे, बोल बोल के याद कीजिए, बोल बोल के अच्छे से याद होगा। सोलंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। योमोगो रिवर या सियांग रिवर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। बुरी बू ट्यूला त्योहार अरुणाचल प्रदेश में। बिहू असम में। विसिंग फेस्टिवल असम में। पार्ट सेकंड में पढ़ते हैं। बेको महोत्सव असम में हुआ था। मीर डैम मीफी असम में हुआ था। अम्बुबाची मेला असम में होता है कामाख्या मंदिर में। माँ कामाख्या को लिए मनाया जाता है उत्सव। बेहुला महोत्सव बिहार में होता है भागलपुर में। जोर जोर से बोलिए, पढ़ा करिए, तेज तेज रिवाइज करके पढ़ा करेगा, ताकि तेजी से रिवाइज करोगे तो दिमाग में वो चीज़ बैठेंगी। क्योंकि अपनी साउंड जब आप सुनोगे ना, वापस आपके कानों में जाएंगी वो चीज़, तो अच्छे से याद होंगी आपको, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। 15 पे है राजगीर महोत्सव बिहार में होता है। छठ पूजा बिहार में होती है। पितृपक्ष मेला बिहार में होता है, बोधगया में। गुजरात में भवनाथ मेला जो गिरनार पर्वत पर होता है, वो गिरनार पर्वत पर स्थित जो महादेव का मंदिर है उसमें आयोजित किया जाता है। रण उत्सव गुजरात में होता है। और 20 पे थे श्यामलाजी मेला जो गुजरात में होता है। मेशम नदी इस मंदिर के किनारे बहती है, ये है श्यामलाजी मंदिर। तो आज था पार्ट 3 चलते हैं। तो पार्ट 3 चलेंगे और इसमें हम 10 फेस्टिवल्स को हम कवर कर लेंगे और उसके बाद पार्ट 4 में आ जाएंगे। तो अभी हमने 20 कवर कर लिए हैं, चलते हैं 21 पे फेस्टिवल पे। 21 है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो होता है गुजरात में। अब बात कर लेते हैं इसकी। सिंपल सी बात है, सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यानी काइट का फेस्टिवल है। लोग पतंग उड़ाएंगे, आप देख रहे हैं पतंग उड़ा रहे हैं लोग। लेकिन एक चीज नोट करिए यहाँ पर आप, ये देखिए किसकी मूर्ति है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की फोटो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर मूर्ति। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की, इसकी बात कर लेते हैं। तो यह 1989 के बाद से मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जाता है? तो इस मूर्ति को देख के आप समझ गए होंगे, अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। और अगर बात करें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज खूब आते हैं जो एक से एक पतंग लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी पतंग लड़ा सकते हैं जो, और अलग अलग तरह की पतंग लेके आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कोई कार्टून की पतंग लेके आया है, कोई सर्कल की पतंग लेके आया है, कोई किस तरह की, कोई किस तरह की, सब अपने अपने तरह की पतंग लेके आए हैं। तो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पतंग मेला है इंटरनेशनल लेवल पे, जो गुजरात की गवर्नमेंट भी मनाती है। चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे। 22 पे है साओ जोआओ फेस्टिवल। साओ जोआओ फेस्टिवल ये कहाँ का है? गोवा का। गोवा का एक ही फेस्टिवल है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से बता दूं आपको मैं, कैथोलिक फेस्टिवल है। कैसा? कैथोलिक फेस्टिवल है, यानी जो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं उनका फेस्टिवल है ये। ये लोग जो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं ये अपने सेंट जॉन बैप्टिस्ट, सेंट जॉन बैप्टिस्ट, सेंट जॉन बैप्टिस्ट, इनको श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाते हैं ये। मैंने जिनका नाम लिया सेंट जॉन, सेंट जॉन बैप्टिस्ट, इनको श्रद्धांजलि देते हुए ये लोग साउथ जोआओ फेस्टिवल मनाते हैं। कैथोलिक त्योहार है, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है, ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे। इसमें ये लोग छोटे से तालाब में या कुएं में छलांग लगाते हैं, कूदते हैं इसमें। और हर साल ये 24 जून को मनाया जाता है। हर साल 24 जून को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोवा मनाया जाता है। कौन मनाते हैं? कैथोलिक लोग मनाते हैं। तो कैथोलिक त्योहार हो गया। किसको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं? तो जॉन बैप्टिस्ट, सेंट जॉन बैप्टिस्ट को श्रद्धांजलि देते हुए ये लोग मनाते हैं। कहाँ का फेस्टिवल है? गोवा का। गोवा का एक ही फेस्टिवल है और इसके अलावा कोई फेस्टिवल नहीं है गोवा का। तो ये था 22 पे। चलते हैं 23 पे। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला। ये भी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का ये फेस्टिवल है। इसमें आप देख रहे होंगे, आपको क्या पता लग रहा है? इससे इससे साफ पता लग रहा है कि एक क्या है, ये एक मेले का मतलब तरह व्यापार का मेल, व्यापार तरह का मेला है ये। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लगाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला। कहाँ लगता है? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में
रामपुर जगह है, रामपुर, शिमला के रामपुर में ये 4 दिन का मेला लगता है। कितने दिन का? 4 दिन का मेला लगता है। ये 4 दिन आयोजित किया जाता है। और ऐसा माना जाता है, मतलब पुराने टाइम में यहाँ के लोग बताते हैं, हिमाचल के लोग जो होंगे वो बताएंगे कि आज से 400 साल पहले, यानी 400 साल पुराने पहले, रामपुर के जो राजा हुआ करते थे, केहरी सिंह, राम राम हिमाचल प्रदेश के रामपुर के जो राजा हुआ करते थे, केहरी सिंह, उन्होंने तिब्बत के लोगों के साथ ना ट्रीटी करी थी, यानी एक समझौता करा था, या फिर एक कह सकते हो संधि करी थी, जिसके तहत वो तिब्बत के और हिमाचल प्रदेश के व्यापार को बढ़ाएंगे, हिमाचल प्रदेश के व्यापार को बढ़ाएंगे। इसलिए ये किया गया था। और बस ये था। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर साल आयोजित होगा ये। और यहाँ पर एक घोड़े हैं जो मुख्य रूप से बिकते हैं यहाँ पर, जिसे चामुर्थी घोड़े कहते हैं। चामुर्थी घोड़े, हालांकि ये विलुप्त पे प्रजाति है, मतलब संकटमय प्रजाति है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी यहाँ पर बिकते हैं। कौन से? चामुर्थी घोड़े। और अगर बात करें इन घोड़ों की, तो यही घोड़े का एक नाम है जो अगर हो सके तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, जिन्हें कहते हैं ठंडे रेगिस्तान के जहाज। अगर आपसे पूछे किसको ठंडे रेगिस्तान के जहाज कहेंगे, तो वो है चामुर्थी घोड़े, जो यहाँ पर बिकने के लिए आते हैं। मतलब व्यापार द्वारा को बताया तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला। आप देख पा रहे हैं इसमें ये हिमाचली शॉल है, मेले लग रहा है। यहाँ देख रहे हो कितनी चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पर, हर तरह की, सर्दी गर्मी हर तरह की चीज़ें यहाँ बिक रही है। तो ये था। चलते हैं नेक्स्ट पे। 24 पे है फगली उत्सव। फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में होता है। इसमें क्या है? ये भी नॉर्मल सा है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये लोग मुखौटा पहना हुआ है। इसमें क्या करते हैं लोग? मुखौटा पहनते हैं। इसमें क्या करते हैं? मुखौटा पहनते हैं। इस उत्सव पे हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर? किन्नौर जिला है, किन्नौर जिला है, वहाँ पर होता है ये। और किन्नौर जिले में कहाँ? तो यांगपा गांव है। कौन सा? यांगपा गांव है, वहाँ पर ये होता है। इसे बोलते हैं फगली उत्सव। पारंपरिक त्यौहार है, हर लोग मनाते हैं। और ये लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसे बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत लिए माना जाता है इसे। और बस सर्दियों के अंत में और वसंत ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है, यानी सर्दियों के अंत में और वसंत ऋतु जब शुरू होगी तब मनाया जाता है। और अमावस्या या अमावस की रात को ये मनाया जाता है। बस ये था फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश का, जो किन्नौर जिले में यांगपा गांव में मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है, सर्दियों में मनाया जाता है। मैंने बता दिया मुखौटा पहनते हैं। मुखौटा क्यों पहनते हैं? क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट फेस्टिवल है 25 पे चलते हैं। श्री रेणुका जी मेला। ये भाई मुझे लगता है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बहुत। रेणुका जी मेला हिमाचल प्रदेश का अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है, हिमाचल प्रदेश का रेणुका जी मेला। अब ये है क्या फेस्टिवल, ये देख लिए। ये जो है, ये जो मेला है ना, ये भगवान परशुराम। अब ये रेणुका जी कौन है पहले तो ये देख लेते हैं। रेणुका जी है भगवान परशुराम की माँ है। अब भगवान परशुराम कौन है? तो ऐसा माना जाता है हिंदू मान्यता के अनुसार, मतलब वेदों में अगर पुराणों में हम पढ़ेंगे तो भगवान परशुराम जो है विष्णु के छठे अवतार हैं। भगवान विष्णु जो है, वो परशुराम जो है भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। सिक्स्थ विष्णु के अवतार हैं, छठे नंबर के परशुराम। और परशुराम की माँ या माता है रेणुका जी। उन्हीं का ये मेला है श्री रेणुका जी मेला। और इन दोनों को ही समर्पित है ये, परशुराम को और उनकी माँ रेणुका जी, जो नाम बताया माँ थी इनकी। ठीक है। ऐसा माना जाता है, पुरानी परंपरा है कि मतलब कि 5000 साल पहले रेणुका झील के किनारे परशुराम जी का जन्म हुआ था, मतलब कह सकते हो। तो उन्हीं के जन्म स्थान है, मतलब ये कह सकते हो आप। अब ये रेणुका जी मेला होता कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, इन्हीं के नाम की रेणुका झील है या लेक है। उसके पास ही ये मंदिर है, उसी में इनकी पालकी निकाली जाती है। किसकी पालकी निकाली जाती है? इनकी रेणुका झील के पास जो मंदिर है, रेणुका मंदिर, मैंने आपको बताया, वहाँ इनकी पालकी निकाली जाती है। अब पालकी को कैसे कैसे निकाला जाता है देखो मैं बता देता हूँ। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर देख रहे हो ये लोग निकाल रहे हैं, पालकी निकाल रहे हैं ना लोग, इनमें बैठी है रेणुका जी देवी, इनकी पालकी निकाल रहे हैं। और ये मंदिर है, ये निकालते हैं जामू कोटी से, जामू कोटी, जामू कोटी से निकालते हैं। और जामू कोटी में ले निकालते हैं वहाँ से। और काफ़ी संत भी आते हैं, मतलब हर जगह से लोग आते हैं इसमें।
भगवान परशुराम की माँ है ये, तो उनको समर्पित है ये मंदिर। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट 26 पे, 26 पे चल लेते हैं। हल्दा त्योहार, ये भी अच्छा त्योहार है हिमाचल प्रदेश का। अब आप देख पा रहे होंगे फिगर में, आपको क्या पता लग रहा है इसको देखने से? हल्दा त्योहार। अगर बात करें तो ये सर्दियों में, गर्मी में तो होगा नहीं, गर्मी में कौन आग लगाएगा यहाँ, ये होता है सर्दियों में, यानी जनवरी में आयोजित किया जाता है ये। और ये घाटी में होता है, हिमाचल प्रदेश में घाटी आपको पता है, विभिन्न घाटी हैं, कुल्लू घाटी है, दूसरी घाटियां भी हैं, उसमें ये आयोजित किया जाता है। अब ये है क्या त्योहार, तो इसमें क्या होता है, देवदार के पेड़ सुनोगे आपने, देवदार के पेड़ होते हैं। देवदार किस तरह का पेड़ है, शंकुधार वन है। शंकुधारी वन होते हैं जो हिली रीजन पे या हिमालय क्षेत्र में उगते हैं, उन्हीं को शंकुधारी वनों कहते हैं। और उन शंकुधारी वनों की कैटेगरी होती है देवदार की। और उस देवदार में ही कि जो पेड़ होते हैं, इन देवदार के शाखाओं को ही स्ट्रिप्स बना ली जाती हैं, छोटी छोटी, क्या बना लेती हैं, स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स बना के और उससे जितने मतलब एक बंडल बना लेते हैं, उन स्ट्रिप्स का एक बंडल बना लेते हैं। और बंडल बना के मतलब घर में जितने लोग होते हैं ना, परिवार के सदस्य, उसके परिवार के सदस्यों के बराबर स्ट्रिप्स बना के उसको फिर इस तरह से जलाया जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें, ये लोग जला रहे हैं, इसे जलाया जाता है बस। और घर के बाहर जलाते हैं इसे, ग्रामीण लोग इकट्ठा होते हैं, बस यही है। हर साल जनवरी में मनाते हैं, स्थानीय देवताओं की पूजा होती है इसमें, और कुछ होता नहीं है, बस यही है। घाटी में मनाता है, जनवरी में मनाता है। चलते हैं 27 पे, कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा बिल्कुल हमारे दशहरा की तरह ही है, जैसे दशहरा होता है हमारे यहाँ, बस कुल्लू घाटी में होता है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में, इसलिए ये देख पा रहे हैं आप, यही है इनके देवता, रघुनाथ देवता। कौन है ये, रघुनाथ देवता, ये है रघुनाथ देवता, जिनकी झांकी निकाली जाती है यहाँ पर। अब बताता हूँ ये कब, इस कुल्लू दशहरा के बारे में। कुल्लू दशहरा क्या है, हिमाचल प्रदेश में होता है, साफ लिखा है सामने, अक्टूबर में होता है, हमारे दशहरा की तरह ही है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ, तो मैंने बताया कुल्लू घाटी में। कुल्लू घाटी में कहाँ, ढालपुर मैदान है, वहाँ पर ये होता है। बात करें इसकी तो विजयदशमी के दिन शुरू होता है, ये विजयदशमी के दिन शुरू होता है, 7 दिन तक चलता है। विजयदशमी के दिन शुरू होता है और 7 दिनों तक चलता है ये। ऐसा माना जाता है कि कभी 17वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में, यहाँ के राजा थे जगत सिंह, उन्होंने अपनी सिंहासन पर या अपनी कुर्सी पर रघुनाथ को बिठाया था, रघुनाथ जी को बिठाया था, उनकी मूर्ति को, इसलिए। और तब से इनके सिंहासन पर इन्हीं को पूजा जाता है। तो बस राज्य सरकार भी मनाती है इसे, कुल्लू दशहरा को। और अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है ये कुल्लू दशहरा, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में। और बस यही है बाकी। और कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट में, 28 पे है मिंजर मेला। मिंजर मेला ये भी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, कब होता है, अगस्त में होता है ये, ठीक है। कहाँ लगता है, हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में चंबा है, चंबा के लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। और कृषि त्यौहार है एक तरीके से कहता हूँ, कैसे त्यौहार है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। और बस वही खुशी और समृद्धि की धन्यवाद देते हैं भगवान को, और बस उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अच्छी उपज हो उसका धन्यवाद करते हैं। इस तरह का ये त्यौहार है। सभी आप देख पा रहे हो इसमें झांके निकाल रहे हैं, उसी तरह करते हैं जैसे नॉर्मल हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश में आपको बताऊँ झांकी ज़्यादा निकाली जाती हैं देवियों की, ये आप देख पा रहे हैं, झांकियाँ ज़्यादा होती हैं यहाँ पर देवियों की। ये आप देख पा रहे हैं एक तरीके से, ये इनकी वो बना रखी है, पालकी बना रखी है, पालकी के ज़्यादा होते हैं आपको हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, पालकी निकालते हुए ज़्यादा मिलेंगे आपको देवियों की। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, 29 पे है सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव झारखंड का त्यौहार है। अब सरहुल की बताता हूँ आपको मैं, मनाता कौन है, ओरव जनजाति मनाती है इसे, थोड़ा सा बताता हूँ आपको मैं, ये मनाता कौन है, ये ओरव जनजाति मनाती है इसे, ओरव जनजाति मनाती है इसे, ओरव ट्राइब मनाती है इसे। अब बात कर लेते हैं इसे, इस सरहुल महोत्सव की। तो सरहुल की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सरहुल जो है ना, ये यहाँ का फोक डांस भी है, पहले ये बता दूँ आपको मैं, यहाँ का फोक डांस या फोक डांस, हाँ फोक डांस, ठीक है, फोक डांस है यहाँ का। और वसंत ऋतु का त्यौहार है ये, क्या है, वसंत का त्यौहार है, किसका त्यौहार है ये, 2 मिनट, वसंत का त्यौहार है ये, सरहुल झारखंड में होता है। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करें सरहुल का,
तो सार से मतलब होता है, सार हो गया, सार का मतलब होता है वर्ष। और हूल का अर्थ होता है हूल, हूल का अर्थ होता है आरंभ, यानी साल का आरंभ होने पर मनाया जा रहा है। कौन मनाता है, मैंने बताया औरव जनजाति मनाती है, औरव जनजाति से मना रही है। मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, और इसमें ये है, भगवान धर्मेश को पूजा जाता है, भगवान धर्मेश को इसमें पूजा अर्चना की जाती है। अब भगवान धर्मेश कौन है, तो भगवान धर्मेश शिवाजी या महादेव को ही या भगवान शिव को ही कहा जाता है, भगवान शिव को ही धर्मेश कहा गया है। ये आदिवासी की पूजा है। इसमें करते क्या है ये लोग, तो मार्च अप्रैल के महीने में जब साल का पेड़ होता है, हमें पता है साल का पेड़ पत्तियां कराता है, तो ताजी पत्तियां ताजे फूल जब उस पर उत्पन्न होते हैं और जब उसके बीज विकसित हो जाते हैं, तो उसकी बीज विकसित होने की और पत्तियां आने की खुशी में ही ये त्यौहार मनाया जाता है। अब बात करें तो इसमें प्रसाद में क्या मिलता है, तो इसमें हंडिया या डियांग, प्रसाद में हंडिया या आप कह सकते हैं एक तरीके से डियांग नामक सुरल व्यंजन बनाए जाते हैं। और व्यंजन कैसे बनाते हैं, तो चावल, पानी और पेड़ की पत्तियां जो होती है ना, चावल हो गया, पानी हो गया, यानी चावल पानी हो गए और पेड़ की पत्तियों को मिलाकर उनसे एक प्रसाद बनाया जाता है, जो यहाँ के लोग बांटते हैं और आपस में खाते हैं। तो ये था सरुल महोत्सव, झारखंड में होता है और ओरव जनजाति मनाती है, और सरुल नाम से फोक डांस भी है यहाँ का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लास्ट में चलते हैं करम महोत्सव या करवा महोत्सव कहते हैं, एक ही बात है। करम की बात कर लेते हैं इसकी। करम महोत्सव झारखंड का त्यौहार है। करम की बात करें तो ये फोक डांस है यहाँ का। अब दो फोक डांस बता दिया आपको मैंने, इस चक्कर में आपको फोक डांस से पता लग गया यहाँ के। झारखंड के दो हो गए करम महोत्सव, तो इससे करम फोक डांस हो गया, एक हो गया सरुल फोक डांस। अब ये नाम है फोक डांस है, तो यानी जब ये त्यौहार मनाया जा रहा है तो इसी वक्त ये फोक डांस होता होगा, तो इसलिए इससे रिलेटेड हो गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस त्यौहार की। झारखंड में मना रहे हैं और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी फसल कटाई या फसल काटने पर मनाया जाता है। ये फसल काटने पर ये मनाया जाता है। बात करें ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ही मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड का है ये। मध्य प्रदेश के लोग मनाते हैं, छत्तीसगढ़ के, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लोग मना रहे हैं। और इसमें करम देवता, इसमें करम देवता की पूजा की जाती है। करम देवता की पूजा की जाती है, जो मतलब हमारे कर्म के देवता हैं, जो शक्ति, युवा और युवावस्था का भगवान माना जाता है, ठीक है। अच्छी फसल के लिए शुभकामनाएं की जाती हैं। टोकरी में चावल, गेहूं, मक्के आदि रखे जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको बताऊं मैं, जो मैंने बताया बीज होते हैं ना, चावल, गेहूं और मक्के आदि के 9 प्रकार के बीज एक टोकरी में रखे जाते हैं। और उन टोकरी में जो बीज हैं उसको 7 से 9 दिन तक लड़कियां उसको बड़े ध्यान से संभाल कर रखती हैं और उपवास भी रखती हैं वो इस दिन। और अगस्त सितंबर में ये मनाया जाता है। कब, अगस्त सितंबर में ये मनाया जाता है करम महोत्सव झारखंड का। ये लास्ट था ये फेस्टिवल जो मैंने आपको बताया, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। एक एक बार बता रहा हूँ आपको मैं, इसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। ये एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या बेसिक मजबूत करेगी आपका, और कुछ नहीं। सरल अगर आया करम महोत्सव का है तो आप बताएं झारखंड में तुरंत, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया इससे आपकी एक आप याद रखेंगे कि हाँ भाई करम महोत्सव में क्या हो रहा था कि हार्वेस्ट फेस्टिवल था, फसल का टाइम हो रहा था। अच्छा, इसमें कर्म देवता की पूजा हो रही थी, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर या अगस्त सितंबर में होता है ये, ठीक है। तो ये था, हमने 3 फेस्टिवल कवर कर लिए 30 तक। अब इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, ऊपर से फटाफट करते हुए आते हैं। और मेरे तेज तेज बोलिएगा, जहाँ भी बैठे हैं आप, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से उसे बोलते रहेगा, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो। आप जैसे तेज तेज बोलेंगे ना, आपको तेज बोलने से क्या होगा, आपको वही साउंड सुनाई देगी, आपके कान में जाएगी, आपको अच्छे से याद होगा। तिरुपति गंगा यात्रा आंध्र प्रदेश में, विशाखा उत्सव आंध्र प्रदेश में, राजहंस या फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में, श्रीवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव आंध्र प्रदेश में। देखिए जल्दी बोल रहा हूँ मैं, इस तरह से आप भी बोलिए, ठीक है। पके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, सोलंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, योमोगो या सियांग रिवर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, बुरी बुट योलो त्योहार अरुणाचल प्रदेश में, बिहू असम में, 3 बिहू थे, बिहा वो रोंगाली, बिहू और काटमाग, ठीक है। विजिंग फेस्टिवल असम में, और 11 नंबर था बेको महोत्सव असम में, मी डे मी फे असम में, अम्बुबाची मेला असम में होता है, कामाख्या मंदिर में गुवाहाटी में, बिहुला महोत्सव बिहार में होता है भागलपुर में, राजगीर बिहार में होता है, राजगीर में छठ पूजा बिहार में होती है, मुख्य रूप से अरबी और जगह भी होती है। पितृपक्ष मेला बिहार में होता है, गुजरात में भवनाथ मेला जो गिरनार पर्वत
पर स्थित मंदिर है महादेव का, वहाँ पर होता है। रण उत्सव गुजरात में होता है, रण में। शामलाजी मेला गुजरात में होता है, मेश्वर नदी इस किनारे से, मेश्वर नदी इस मंदिर के किनारे से बहती है, शामलाजी मंदिर के किनारे से। और पार्ट 3 में चलते हैं। 21वें नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में होता है, मैंने बताया 1989 से शुरू किया गया था ये मनाना, ठीक है। और गोवा का एक ही फेस्टिवल है, साउथ जोआओ फेस्टिवल, जो इनके एक कैथोलिक त्योहार है। और इनके जो गुरु हैं, एक सेकंड बोलते हैं, जो भी इनके वो हैं, सेंट जॉन बैप्टिस्ट की याद में उनकी श्रद्धांजलि मनाया जाता है। उसके आता है अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला हिमाचल प्रदेश में, फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में, रेणुका जी मेला हिमाचल प्रदेश में होता है, पालकी निकलती है। रेणुका जी कौन है? तो भगवान परशुराम की माँ है। भगवान परशुराम कौन है? भगवान विष्णु के, लॉर्ड शिवा के छठे अवतार माने जाते हैं। तो चलते हैं 26 में। हल्ला त्योहार हिमाचल प्रदेश में बता दिया आपको। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी में होता है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में बता दिया आपको मैंने। और सरहुल महोत्सव झारखंड में होता है, औरव जनजाति मनाती है इसे। और 30 नंबर पे करम महोत्सव जो झारखंड में होता है। और करम डांस फोक डांस है यहाँ का, सरहुल भी फोक डांस है झारखंड का। तो ये 30 करा दिए मैंने आपको। और अब आगे चलेंगे, वो अलग है। अगले 4th पार्ट में आपको 10 फेस्टिवल्स और करा दूंगा। इस तरह से हमने 30 फेस्टिवल्स कवर कर लिए हैं। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा आप, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो धन्यवाद करता हूँ आपको मैं इस वीडियो को देखने के लिए। और इस तरह से सारी चीज़ें इसी चैनल पर दैनिक क्लासेस पर लाई जाएंगी। थैंक यू।